Hello students. In this lecture we will do the study of chapter 3 linear equation in two variable exercise 3.6. This exercise is based on the concept equation reducible to linear equation. If you have not seen my lecture 1, 2, 3 and 4 of this topic, please see it and then continue with this lecture. अभी मैंने वर्ड यूज करा रिड्यूसेबल इक्वेशन. रिड्यूस चेंज करना. कई बार इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं रहती है और अभी हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिस्टम मीन्स अगर दो अननोन वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की ज़रूरत रहेगी, तीन अननोन वेरिएबल हैं तीन इक्वेशन की ज़रूरत रहेगी. पर कई बार इक्वेशन लीनियर नहीं होती है. लीनियर का मीनिंग क्या है? द डिग्री द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1. सच इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यहाँ x कहाँ दे रखा है? डिनोमिनेटर में. अगर हम इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो x की पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव. सो इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन. व्हेन वी विल से एन इक्वेशन इज लीनियर, कब कहेंगे लीनियर? जब वेरिएबल्स की पावर, जितने वेरिएबल दे रखे हैं सब की पावर क्या रहे? 1 रहे. नेक्स्ट इट्स सेकेंड पार्ट. यहाँ पे वेरिएबल किस फॉर्म में दे रखे हैं? डिनोमिनेटर में दे रखे हैं और रूट दे रखा है. रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर 1/2. तो यहाँ पे भी लीनियर नहीं है. इन द सेम वे यहाँ एक वेरिएबल डिनोमिनेटर में, x डिनोमिनेटर में और y न्यूमरेटर में. y लीनियर फॉर्म में पर x लीनियर फॉर्म में नहीं है. और जब भी हमें इक्वेशन की ज़रूरत रहती है हमें दोनों इक्वेशन किस फॉर्म में? इफ़ इक्वेशन इज नॉट लीनियर इन फॉर्म, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन. तो अभी मैंने शुरू में वर्ड यूज़ करा रिड्यूसिंग देम. रिड्यूस मीन्स हमें चेंज करना है. किस फॉर्म में चेंज करेंगे? लीनियर फॉर्म में. फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम अपने जो भी हमें x और y की वैल्यू निकालना है, इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे. अज्यूम करके इसे लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे. और हमने लीनियर फॉर्म की कौन कौन सी मेथड सीखी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. कोई सी भी मेथड लगा सकते हैं. अगर एग्ज़ाम में मेथड का नाम पूछा है तो आपको पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है. और अगर नाम नहीं पूछा है तो आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं. सो हियर फर्स्ट पार्ट वी आर सीइंग क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. दोनों इक्वेशन में वेरिएबल किस फॉर्म में है समझने के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर के पेन से सर्कल कर दिया है. 1/x 1/y. नीचे मैंने हाइलाइटर से कर रखा है 1/x 1/y. यहाँ पर दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन चीज़ दिख रही है? 1/x 1/y. तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं. इन प्लेस ऑफ पुटिंग वर्ड यू विल राइट इट लेट. यहाँ पे 1/x को हमने u मान लिया और 1/y को क्या मान लिया? v मान लिया. क्यों माना है हमने? जिसके से ये काई में बदल जाए, रिड्यूस हो जाए, इट विल चेंज इनटू लीनियर फॉर्म. अब हम लोग ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1/x की जगह आप क्या लिख सकते हैं? u. सो व्हाट यू विल गेट इट? u/2. हियर व्हाट यू विल गेट इट? v/3. ऑब्जर्व, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू 1/x. 1/x की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? u. सो 1/2 इंटू u. 1/3 इंटू v इज इक्वल टू 2. सेकेंड इक्वेशन में भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे. 1/x इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 2 1/x की जगह हम लोग क्या अज्यूम कर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? u. सो 1/y की जगह v. सो व्हाट इक्वेशन वी आर गेटिंग? u/3 v/2. जब भी कोफिशिएंट रेशनल नंबर हो तो आप इसे इंटीजर्स में चेंज कर दीजिए. बाय दैट कैलकुलेशन बिकम ईजी. कैसे चेंज करेंगे? तो हम एलसीएम ले सकते हैं. एलसीएम लेके उस साइड जो भी डिनोमिनेटर में उसे शिफ्ट कर दें, या ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 6. पूरी इक्वेशन में हमें 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है. जब भी हम किसी भी नंबर का इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? यू टू मल्टीप्लाई इन ईच टर्म.
टर्म का मीनिंग आप छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं, ये कंसेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए, तभी मैथ्स ईजी रहेगा. So 6 you will multiply in 2, 6 you will multiply in 1/3 into v, 1/2 into u into 6. जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 12, यहाँ आ जाएगा 3 into 6. So what you will get it 2v, here what you will get it 3u. आप चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स. 6 को हमने उस साइड शिफ्ट करा, एनी हाउ यू विल गेट द सेम इक्वेशन 3u + 2u = 12. सेकेंड इक्वेशन में भी इन लोगों ने एलसीएम लेके सॉल्व कर रखा है का. आप चाहें तो डायरेक्ट पूरी इक्वेशन में यहाँ जो डिनोमिनेटर है 6 है इसे शिफ्ट करें एलएचएस में. एलएचएस में जैसे शिफ्ट करेंगे तो 6 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. 6 × 1/3 तो क्या बचेगा 2u, 6 × 1/2 तो आपके पास क्या बचेगा 3v, 2u + 3v = 30. What you got? Two equation in terms of new variable which you assume as u and v. जो नई इक्वेशन बनी है वो किस प्रकार की इक्वेशन है? इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब हम लोग लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे, हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ इन लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रखा है, पर उन्होंने मेथड मेंशन नहीं कर रखी है. सो आई प्रेफर elimination method. How to apply elimination method? So first I am writing these two equation. हमें इनके कोफिशिएंट सेम करना है. एलिमिनेशन मेथड का लेक्चर देखिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सीखा था? वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल. किसे एलिमिनेट कर रहे हैं? यू को कर रहे हैं, तो यू के कोफिशिएंट सेम करना है. यहाँ पे u का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट में करेंगे, 3 का सेकंड में करेंगे. व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग यू टू मल्टीप्लाई इन ईच टर्म. मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या आ रही है 6u + 4v = 24, 6u + 9v = 39. जिस भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर रखे हैं, अगर उनका साइन सेम है, मेरे वर्ड की ओर ध्यान दीजिए, साइन सेम है, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट. सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट. यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो सब्ट्रैक्ट करने में सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं. आप जब भी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं तो वहाँ पे भी जो सब्ट्रैक्शन करना रहता है, सारी टर्म के साइन सेम चेंज हो जाते हैं. नाउ सब्ट्रैक्ट इट. 6u - 6u, व्हाट इज लेफ्ट 0, -9v + 4v - 5v. हियर वी आर गेटिंग -15. v की वैल्यू निकालना है, माइनस भी उस साइड शिफ्ट करेंगे. सो -15/-5. सो व्हाट वी आर गेटिंग 3. v की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई. जैसे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, हाउ वी विल गेट द नेक्स्ट वेरिएबल वैल्यू? वी विल सब्स्टिट्यूट इट एनी ऑफ द इक्वेशन. आप चाहे फर्स्ट में रख दीजिए, सेकेंड में रख दीजिए, तो आपके पास u की वैल्यू क्या आएगी? u की वैल्यू 2 आएगी. ये आपको खुद करना है, क्योंकि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 से 3.5 तक के कंसेप्ट यूज़ कर चुके हैं. वर्ड प्रॉब्लम अभी मैंने नहीं समझाई है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूँगा. बट हाउ टू सिंप्लीफाई दैट पार्ट यू टू नो. अभी हम लोगों ने u और v की वैल्यू निकाली है, पर क्वेश्चन में तो उन्होंने क्या पूछा है? x और y की वैल्यू. अब हमारे पास x और y और u और v का क्या रिलेशन है? तो हम लोगों ने क्या अज्यूम कर रखा है? 1/x = u. Substitute the value of u here. So what you will get it? x = 1/u. x = 1/u. Substitute the value of u. u = 2. v की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ 1/y = v है. सो y = 1/v. v की वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिए 1/3. यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y. और क्वेश्चन में पूछा क्या था? x और y की वैल्यू. हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. इस टॉपिक को हम क्या नाम देंगे? इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म और लीनियर इक्वेशन. वाई वी आर सेइंग? क्योंकि डायरेक्टली इनको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड रहता है. हर क्लासेस में जाएंगे तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कई इक्वेशन को, पर कई इक्वेशन में अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं सो इट बिकम ईजी. तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट को कर रहे हैं, तो हम लोग अजम्पशन करके ही करेंगे. कैसे अजम्पशन करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, वेरिएबल किस फॉर्म में, देन assume new two variable and you will get it 2 new equations, solve that 2 equation. Now next question we will see. Question second, 2/√x plus 3/√y = 2. यहाँ पे वेरिएबल कहाँ दे रखा है? डिनोमिनेटर में. इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/√x.
यहाँ दोनों इक्वेशन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने हाईलाइटर से शो कर रखा है 1/√x 1/√y। तो यहाँ न्यू वेरिएबल हम कैसे अज्यूम करेंगे, 1/√x इज इक्वल टू यू, 1/√y इज इक्वल टू बी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनरली इस कंसेप्ट पे पूछ लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और इस कंसेप्ट से बाकी सारे कंसेप्ट चेक हो जाते हैं। दैट्स वाई यू टू वेल प्रिपेयर दिस टॉपिक। तो अब यहाँ पे हम लोग नए वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करेंगे। 1/√x की जगह क्या लिख सकते हैं, u, एंड 1/√y की जगह क्या लिख सकते हैं, b। सो 2u + 3v इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अगेन we are changing, so 4u minus 9v is equal to -1. सॉल्विंग फॉर u and b। अब आप कोई सी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद एक्सप्लेनेशन में नहीं दूंगा, क्योंकि आपको खुद प्रैक्टिस करना है। आपको लेक्चर 1, 2, 3 में सारी मेथड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। जब भी मेथड का सिलेक्शन करें तो आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हाउ फास्ट वी कैन सॉल्व एंड हाउ वी कैन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर मेथड का नाम मेंशन है तो उस मेथड को यूज़ कीजिए, नहीं तो वो मेथड यूज़ कीजिए जिससे इजी और फास्ट कैलकुलेशन हो सके। I hope all of you have got it. Now remaining question in next lecture I will explain you. Thank you.